बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं खुर्रम शहज़ाद और आप तमाम दोस्तों को वेलकम करता हूं अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन कंप्यूटर ट्यूटर में, और उम्मीद करता हूं कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। आज हम क्विक बुक में डिस्काउंट आइटम पढ़ेंगे कि डिस्काउंट आइटम को किस तरह से क्रिएट किया जाता है। इसको क्विक बुक में क्रिएट करने से पहले डिस्काउंट आइटम के बारे में समझ लेते हैं कि डिस्काउंट आइटम क्या होता है। देखें, हम ने अभी तक आइटम्स के ऊपर जितनी भी क्लासेस ली हैं, इसका जो इफ़ेक्ट है किसी भी एंट्री का, वो डायरेक्ट हमारे अकाउंट्स पर होता है। चाहे वो इन्वेंट्री आइटम हो, चाहे वो नॉन इन्वेंट्री आइटम हो, चाहे वो सर्विस आइटम हो, ठीक है। इन तमाम का इफ़ेक्ट हमारे अकाउंट पर होता है और इनको रिकॉर्ड करना ज़रूरी होता है। इसी तरह से डिस्काउंट आइटम एक ऐसा आइटम है जिसका इफ़ेक्ट हमारे अकाउंट पर होगा। ख़ास तौर पर हमें इस चीज़ को देखना होगा कि हम जो टैक्स डिडक्ट कर रहे हैं वो डिस्काउंट देने से पहले कर रहे हैं या बाद में कर रहे हैं। यानी कि आपने जो डिस्काउंट दिया है उस प्रोडक्ट के ऊपर जो आप सेल कर रहे हैं, वो आपने टैक्स डिडक्शन से पहले दिया है या टैक्स डिडक्ट करने के बाद दिया है। अब देखें, डिस्काउंट आइटम जो हैं वो हमारे पास दो तरह के होते हैं। एक वो डिस्काउंट होता है जो आप परसेंटेज पे दे रहे होते हैं, यानी कि आपने जो प्रोडक्ट सेल करी है उस प्रोडक्ट की जो टोटल अमाउंट है उसका आप 10%, 4%, 5%, जो भी परसेंटेज है उस पर आप उसको डिस्काउंट दे रहे हैं कस्टमर को, या फिर आपने एक फिक्स अमाउंट पर उसको डिस्काउंट दिया है। ठीक है, डिस्काउंट आप डिफरेंट परसेंटेज पर भी दे सकते हैं, और जब हम अपने कस्टमर को कोई भी ऑफ़र देते हैं प्रोडक्ट के ऊपर, तो हम ये कैटेगराइज करते हैं कि अगर आप हमारे से 1 वीक के अंदर ये सामान लेते हैं, ऑफ़र अवेल करते हैं, तो आपका इतना परसेंटेज डिस्काउंट, आपको इतना डिस्काउंट मिलेगा, इतना परसेंटेज या फिक्स अमाउंट का डिस्काउंट मिलेगा। अगर आप 1 मंथ के बाद ये ऑफ़र अवेल करते हैं तो आपको इतना डिस्काउंट मिलेगा, और अगर आप 1 महीने के बाद इस ऑफ़र को अवेल करते हैं तो फिर आपको कोई डिस्काउंट नहीं मिलेगा। ठीक है, इसी तरह अगर हम डिस्काउंट की बात करें तो हमारा जो भी टाइप ऑफ बिजनेस है, जब हम किसी प्रोडक्ट के ऊपर ऑफ़र देते हैं तो हम डिफरेंट प्रोडक्ट को एक जगह इकट्ठा कर लेते हैं, यानी कि उन प्रोडक्ट्स की ग्रुपिंग कर लेते हैं। जैसे आप मॉल वगैरह जाते हैं, परचेजिंग करते हैं, तो आपने एक सर्फ एक्सेल का पैकेट लिया, उसके साथ फॉर एग्जांपल कोई भी एक प्रोडक्ट टेप के साथ चिपकी हुई होती है, तो वो 2 आइटम्स का ग्रुप बना हुआ है, या उनको एक जगह इकट्ठा करने के बाद उसने आपको डिस्काउंट ऑफर दिया है। ठीक है, तो जब हम ग्रुप कर लेते हैं डिफरेंट प्रोडक्ट्स का, तो फिर हम अपने कस्टमर को कहते हैं कि अगर आप ये वाला ग्रुप सेलेक्ट करेंगे तो आपको इतना डिस्काउंट है, अगर आप कोई दूसरा ग्रुप अवेल करेंगे तो उसका इतना डिस्काउंट है। इसी तरीके से आपकी मोबाइल कंपनीज हैं, डिफरेंट पैकेजेस के ऊपर आपको डिफरेंट डिस्काउंट मुहैया करती है, चाहे वो कॉल का पैकेज हो, चाहे वो एसएमएस पैकेज हो, इंटरनेट है। ठीक है, लेकिन ये डिस्काउंट हमारी जो ओरिजिनल प्राइस होती है उससे कम हो जाता है, और इसका हमें रिकॉर्ड रखना ज़रूरी होता है। हमें ये पता होना चाहिए कि किस प्राइस पर आपने ये चीज़ ऑफ़र की थी
और जब आपने इस ऑफ़र को सेल किया तो आपने कितना डिस्काउंट उसको दिया है, ये रिकॉर्ड एक कंपलसरी है अकाउंटिंग व्यू से भी, और क्विक बुक में भी हमारे पास ऑप्शन होता है कि क्विक बुक हमें ये प्रोविज़न देता है कि हम इसमें डिफरेंट डिस्काउंट को क्रिएट कर सकें। डिस्काउंट सेल पर भी हो सकता है और प्रोडक्ट पर भी हो सकता है, आप जिस पर भी डिस्काउंट देना चाहें। तो ये हमारा कहलाता है डिस्काउंट आइटम। तो आइए देखते हैं क्विक बुक में हम इस डिस्काउंट आइटम को कैसे इंटर करते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्विक बुक। अभी हम आइटम बनाना सीख रहे हैं, फिर जब हम मज़ीद आगे क्विक बुक को पढ़ेंगे तो वहाँ पे इन आइटम्स को हम अपनी मेन एंट्री के साथ कैसे इंटर करते हैं वो आगे आपको तमाम क्लासेस में स्टेप बाय स्टेप मिलता रहेगा। बहुत टाइम ले लिया क्विक बुक ने ओपन होने में, इतना टाइम नहीं लेता है। देखते हैं कोई एरर ना हो। या इसको क्लोज करके दोबारा हम ओपन कर लेते हैं। तो आइए इंटर करते हैं डिस्काउंट आइटम। लिस्ट में जाएंगे, लिस्ट आइटम लिस्ट जो हम करते आ रहे हैं, राइट क्लिक करके न्यू, और यहाँ से आप सेलेक्ट कर लेंगे डिस्काउंट आइटम। यहाँ पे आप अमाउंट भी वो आइटम नेम लिखते हैं, जैसे आपका कोई कंप्यूटर है डेल ऑप्टीप्लेक्स 755, इसके ऊपर आप डिस्काउंट दे रहे हैं फॉर एग्जांपल 500 रुपीज़ फिक्स, या फिर आप परसेंटेज दे रहे हैं 10%, ठीक है। और यहाँ से हम एक्सपेंस का अकाउंट सेलेक्ट करेंगे। देखते हैं यहाँ पे हमारे पास डिस्काउंट का कोई आइटम क्रिएट हुआ है। एडवर्टाइजिंग, कंप्यूटर एंड सर्विसेज, डेप्रिसिएशन, ड्यूज एंड सब्सक्रिप्शन, इंश्योरेंस, ऑफिस सप्लाई, पेरोल, टेलीफोन, ट्रैवल, थर्ड पार्टी सर्विसेज, यूटिलिटीज़। अब यहाँ पे हमारे पास कोई डिस्काउंट आइटम यानी कि डिस्काउंट का हेड ऑफ अकाउंट एक्सपेंस पे नहीं है, तो इसका अकाउंट हमें ओपन करना पड़ेगा। तो आइए चार्ट ऑफ अकाउंट, राइट क्लिक करके, ये एक्सपेंस अकाउंट है हमारा, तो राइट क्लिक करके न्यू पे गए, एक्सपेंस, कंटिन्यू।
ठीक है, यहाँ पे हम नाम दे देते हैं डिस्काउंट लेस एक्सपेंस। ये जो भी आप देना चाहते हैं, डिस्काउंट भी देते हैं जब भी काफ़ी है। एक्सपेंसेस, इसके बाद यहाँ पे आप नंबर दे दीजिए। हम दे देते हैं एक्सपेंस अकाउंट को 60100, ठीक है। और इसके बाद हमने इसको कर दिया सेव एंड क्लोज। लिस्ट पे आए दोबारा, आइटम लिस्ट, राइट क्लिक करके न्यू, इसको कैंसिल करें यहाँ से क्योंकि डेटा इंटर हुआ है। और यहाँ से अब आप सिलेक्ट कर लें एक्सपेंस अकाउंट, आपका जो डिस्काउंट है, ये रहा हमारे पास, ठीक है। अगर आपने इस पर टैक्स डिडक्ट करना है तो टैक्स को ऑन रखिए, नहीं करना तो इसको नन कर दीजिए और इसके बाद आप इसको ओके कर देंगे तो ये आपके पास एक डिस्काउंट आइटम बन गया। अब इनकी एंट्रीज कैसे होंगी वो हम अपनी आने वाली वीडियोस के अंदर बिल्कुल डिटेल के अंदर आपको बताएंगे। स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ आपको क्विक बुक में सीखने को मिलेगी, तो आप वीडियोस को देखते रहिए। उम्मीद करता हूँ ये वीडियोस आपको अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट वीडियो तक मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।